नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और बड़ी खबर अब ये है कि पाकिस्तान जैसा देश भी अब सच्चाई को स्वीकारने लगा है, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में। कहावत कही जाती है कि सच कितना भी छुपा लिया जाए लेकिन कभी न कभी जुबान पर आ ही जाता है और ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े इलाके जिसे कि गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से 1947 के बाद में कब्जा किया हुआ है, उसको पाकिस्तान पहले अपने नॉर्दर्न प्रोविंस का हिस्सा दिखाता था, लेकिन अभी एक नक्शा जारी किया पाकिस्तान ने जिसमें स्पष्ट तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया, जिसको बाद में पाकिस्तान ने बदलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले लोगों की नज़र इस पर पड़ चुकी थी और इसको लेकर पाकिस्तान को लोगों ने ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। भारत में तमाम सोशल मीडिया के ऊपर ये बात उठने लगी कि अब पाकिस्तान को शायद अक्ल आ गई है और कोरोना की मार के बाद ये जो वो नापाक देश है अब शायद अपनी उस नासमझी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि अपने कुख्यात कुकर्मों के लिए जाना जाता है, चीन का एक दोस्त होने के नाते इसने उस नक्शे में किए गए बदलाव को वापस कर दिया। लेकिन सवाल फिर से पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है लेकिन पूरी तरीके से वो इसको हिस्से के तौर पर कहता भी नहीं है, और इसी वजह से नक्शे में ये जो हुआ था जिसे पाकिस्तान गड़बड़ बता रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो वास्तव में सच को दिखाने की एक गलती से ही सही कोशिश जरूर हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है 73,000 किलोमीटर का इलाका है, जिसे पीओके कहा जाता है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद बताई जाती है, उससे ये कई गुना ज़्यादा अच्छा इलाका है, बड़ा इलाका है। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में अगर सबसे खूबसूरत किसी जगह को आप कह सकते हैं, श्रीनगर घाटी को खूबसूरत हम मानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है। यहाँ पर 20 से ज़्यादा ऊंची 20,000 फुट से ज़्यादा की ऊंची चोटियाँ हैं और उन चोटियों के अलावा 3 विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर इसी इलाके में पाए जाते हैं। आपको याद होगा कि अटलांटिक क्षेत्रों को छोड़कर अगर 3 सबसे बड़े ग्लेशियर कहीं पर हैं तो ये वो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में ही पड़ते हैं। और उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्धक मैदान कहा जाता है, वो भी गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके से जुड़ा हुआ ही है। यानी कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिला लिया जाए तो भारत को सियाचिन ग्लेशियर पर अपने सैनिकों को इतने ज़्यादा कम तापमान में युद्ध क्षेत्र जैसी स्थितियों में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दुनिया से ये सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा ठंडा युद्ध का मैदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध रूप से पाकिस्तान का कब्जा है और इसको लेकर भारत सरकार ने जो इस बार का कार्यकाल है इसमें तमाम मुस्तैदी दिखाई है, तमाम उन्होंने सीना खोल कर कहा है। गृह मंत्री संसद में कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और अगर विपक्षी इसको नहीं मानते हैं तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम पीओके को वापस लेकर रहेंगे। पिछले 6 महीनों में इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां होती हुई दिख रही हैं, सेना की टुकड़ियां वहाँ लगती हुई दिख रही हैं और उसके अलावा बार बार सरकार की तरफ से जो संदेश दिए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि भारत अब अपने इस खूबसूरत हिस्से को, जो कि जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको वापस लेने के लिए एकदम से अपना जो मुस्तैदी है उसको पूरी कर चुका है, अपनी तैयारियों को पूरी कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को यही डर है और इसी डर के तहत शायद उसने इस नक्शे को भारत के हिस्से में दिखाने की एक कोशिश की थी। उसे लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत शायद दूसरे मोर्चों पर अपनी नरमी दिखाने लगेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का इलाका चूंकि भारत के ही एक प्रधानमंत्री के द्वारा की गई एक बड़ी गलती की वजह से आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। एक तब अक्साई चिन का इलाका है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने ये कहकर संसद में बोल दिया था कि ये इलाका अनुपजाऊ था, इसलिए अगर चीन ने इस पर कब्जा कर भी लिया तो क्या बात है। और वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एक कश्मीर का इलाका है और उसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो दो सिरे हैं, सिर के जो मुकुट के जो सिरे हैं उन पर एक तरफ चाइना कब्जा कर चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कब्जा कर चुका है और उसी को वापस लेने की कोशिश इस बार मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ करती हुई दिखाई दे रही है।
और अगर ऐसा करने में भारत सरकार कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसी दिशा में जिस तरीके से धारा 370 और 35A को हटाया गया, ऐसा लगता है कि ये उसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे 2 कदम सरकार ने उठाए थे। और अगर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में मिला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत होगी, कूटनीतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। और इसी को देखते हुए चीन जिस तरीके से लद्दाख के अंदर पैगोंग झील के आसपास अपनी जो मौजूदगी है अपने सैनिकों की उसको बढ़ा रहा है, अक्साई चिन में भी चीन के सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को भी सह देता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चीन की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो चट्टान की तरह अड़िग हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि चट्टानें भी जब बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं, तूफान आते हैं तो चट्टानें भी उड़ जाती हैं। और भारत के पास वो ताकत है कि चट्टानों को चूर चूर कर सकता है, फिर चाहे वो चट्टान पाकिस्तान और चीन की हो या किसी तीसरे देश की। निश्चित तौर पर भारत अपनी सीमाओं को लेकर, भारत अपनी जो संप्रभुता है उसको लेकर स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया को अपना जो मंतव्य है वो दर्शा चुका है। और उसी के तहत गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भी बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है। मौसम विभाग ने भी इस पर पहल करते हुए गिलगित बाल्टिस्तान के जो स्कार्दू घाटी और गिलगित इलाके हैं उनका मौसम का हाल देना शुरू किया और स्पष्ट कर दिया कि चूंकि ये भारत के हिस्से हैं इसलिए हम यहाँ के मौसम का हाल बताएंगे। उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जैसे जो राष्ट्रीय चैनल हैं उन पर भी इन इलाकों को लेकर स्पष्ट तौर पर सरकारी घोषणाएं होती है। और अगर बात की जाए गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के उन इलाकों के रहने वाले बासिंदों की जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड इलाके में रहते हैं, चाहे वो पीओके का इलाका हो या फिर इस गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका हो, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो आतताई शासन है उससे मुक्त होकर वो भारत के साथ मिलें। और इसको लेकर तमाम आंदोलन सड़कों पर भी होते रहते हैं। और इन आंदोलनों में जब धारा 370 हटाई गई, 35A हटाई गई, उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग डिवीज़न में बांट दिए गए, उसके बाद वहाँ लोगों में और ज़्यादा जोश का संचार होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार परेशान है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने चाहिए। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में एक बड़ा बांध बनाने की तैयारी भी शुरू कर चुका है, जिसको लेकर भारत सरकार ने अपनी आपत्ति भी जता दी और स्पष्ट कर दिया था कि ये जो बांध बनने जा रहा है ये भारत के इलाके में बनने जा रहा है जो कि अवैध है और पाकिस्तान इस तरीके की अवैध गतिविधियों से बाज आए। वही दूसरी तरफ CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसका भी ज़्यादातर हिस्सा उसी गिलगित बाल्टिस्तान से निकालने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई है। इसको लेकर भी गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों में बड़ा रोष है, वो इसका विरोध करते रहे। और जब से 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान द्वारा उस गिलगित बाल्टिस्तान पर जो अवैध कब्जा किया गया है इसका बार बार विरोध होता रहा है। शुरू से लेकर अब तक वहाँ के लोग ये स्वीकारने को राजी नहीं है कि वो पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान के आधिपत्य में रहेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान अभी तक गिलगित बाल्टिस्तान को अपना अधिकृत तौर पर स्टेट घोषित नहीं कर पाया है। न उसे पाकिस्तान स्टेट कहता है और ना ही प्रोविंस कहता है, वो इसे एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया बोलता है। जिसकी कारण ये है कि अगर वो ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान उसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, भारत पर जो आरोप लगाता है वो सारे के सारे आरोप पाकिस्तान पर ही लगने लगेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में जो स्थिति है आज वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में लोगों की स्थितियां बदतर होती हुई जा रही हैं। और जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में शिया मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, उसको भी काबू में करने के लिए पाकिस्तान ने अपने दूसरे इलाकों से सुन्नियों को इस इलाके में बसाने की जो कोशिश की, उसका भी स्थानीय तौर पर बार बार विरोध होता रहा। और ये विरोध कई बार तो सड़कों पर पत्थरबाजी जैसी स्थितियां भी पैदा करने लगा। कई बार पाकिस्तानी सेना को लोगों ने पत्थर मारकर भगाने की कोशिश की, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि इस जो जनसांख्यिकीय संतुलन है इसको बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा इसलिए की जा रही है क्योंकि जो शिया आबादी है वो पाकिस्तान के अत्याचारी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकती
करती है और ना ही पाकिस्तान की अवैध सरकार को वो स्वीकारने को अभी तक राजी हुई है पिछले 70-75 सालों में। यही वजह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि बजारिस्तान से लेकर दूसरे जो इलाके हैं पेशावर के, सिंध या पंजाब के, वहाँ से सुन्नी मुसलमानों की आबादी को लाकर वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा बसाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी 15 से 20% सुन्नियों को वो बसाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसको लेकर स्थानीय तौर पर कई बार दंगे भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि अगर भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ कूच किया तो गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान को ये अंदेशा है कि वो भारत की सेनाओं का साथ देंगे और वो खुशी खुशी भारत के इस जो कदम होगा उसका स्वागत करने के लिए भी आगे आ जाएंगे। इसी सब से बचने के लिए पाकिस्तान तमाम चालें चलता रहता है और यही वजह है कि पीओके के अंदर भी वो कई सारे ऐसे काम करता है। घुसपैठ के नाम पर वहाँ आतंकियों के जो कैंप चलाए जाते हैं और ज़्यादातर जो आतंकी कैंप हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर का जो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र है उन्हीं इलाकों से इन आतंकवादियों को भारत में घुसाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जंगल हैं और उन जंगलों के रास्ते से पाकिस्तान पहाड़ी रास्तों से, बर्फीले रास्तों से भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर भारत इन इलाकों को वापस ले लेता है तो पूरी तरीके से ये पाकिस्तान की घुसपैठ की जो नाकाम कोशिशें हैं वो बंद हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों को इन आतंकवादियों से सदा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ सियाचिन का ग्लेशियर का इलाका हो या दूसरे इलाके हों, वहाँ पर भी भारत को सेना के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सैनिकों को -40 से ज़्यादा नीचे के तापमान में मुस्तैदी के साथ वहाँ पहरेदारी नहीं करनी पड़ेगी और यही वजह है कि भारत सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से आगे बढ़ रही है और जिसके कारण चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। एक तरफ चीन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ हरिपुरा से लेकर जो पुंछ वगैरह के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान भी वहां अपनी आर्टिलरी को ज़्यादा बढ़ाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए सेना आगे ला सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत की सेना की जो ताकत है वो पाकिस्तान की सेना से 10 गुने से ज़्यादा है और अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलत हरकत की तो इस बार उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि शायद पाकिस्तान फिर दोबारा से दुनिया के नक्शे में अपने पुराने रूप में नजर न आए। जय हिंद, जय भारत।